Good morning, children. Today we will start worksheet number 2 of Hindi, which is based upon chapter number 2. Let us start. Karyapatrika 2. It is also of 10 marks. First section is reading section, means पठन भाग. नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो. So listen carefully. एक चिड़िया थी, उसने एक पोटली बना ली. पोटली होती है थैली. और अच्छा या बुरा जो भी उसके साथ होता था वह एक छोटा सा पत्थर उस पोटली में डाल देती थी. क्या डाल देती थी पोटली में? छोटा सा पत्थर. कब? जब भी उसके साथ कोई बात अच्छी या बुरी होती थी. कुछ ही दिनों में उसकी पोटली बहुत भारी हो गई, जिस कारण वह चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी. क्योंकि कुछ ही दिन बीते तो कुछ दिनों में उसके साथ अच्छी बातें भी हुई और बुरी बातें भी हुई. तो उसने क्या किया? कुछ पत्थर उस पोटली में डाल लिए. जब अच्छी बात होती थी तब भी एक पत्थर डालती थी, जब बुरी बात होती थी तब भी एक पत्थर डालती थी. तो पत्थर डालने के कारण पोटली बहुत भारी होगी, जिसके कारण वह उड़ नहीं पा रही थी. कुछ और दिन बीतने पर उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया. हम भी अगर पुरानी अप्रिय जो बातें अच्छी नहीं हैं, अगर पुरानी अप्रिय बातों को भूलकर भविष्य के पथ पर अग्रसर नहीं होंगे, अग्रसर मीन्स आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते हैं. वर्तमान मीन्स प्रेजेंट, जो चल रहा होता है टाइम, उस बात का. तो इसमें हमें क्या पता चल, शिक्षा क्या मिल रही है कि जब हम अपनी लाइफ में पुरानी अप्रिय बातें जो हमें अच्छी नहीं लगती उनको हम अपने माइंड में रखेंगे संभाल कर, तो हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को जी ही नहीं पाएंगे. मीन्स हमें भविष्य में आगे बढ़ने के लिए इन बातों को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. क्लियर? क्वेश्चंस आर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, चिड़िया पोटली में क्या डाल देती थी? क्या डालती थी? छोटा सा पत्थर. चिड़िया पोटली में एक छोटा सा पत्थर डाल देती थी. क्वेश्चन नंबर 2, चिड़िया उड़ क्यों नहीं पा रही थी? क्यों नहीं उड़ पा रही थी? क्योंकि उसकी पोटली बहुत भारी हो गई थी. थर्ड क्वेश्चन, इस गद्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? इस गद्यांश से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पुरानी बातों को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. कि अगर हम पुरानी बातों को अपने दिमाग में रखेंगे तो हम भविष्य में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, खाली स्थान भरो. कुछ और दिन बीतने पर उसका चलना फिरना भी डैश हो गया. क्या हो गया था? मुश्किल. फिफ्थ इज, विलोम शब्द लिखो. विलोम इज अपोजिट वर्ड्स. आसान का मुश्किल, प्रिय का अप्रिय. नेक्स्ट इज सेकेंड सेक्शन, लेखन भाग, राइटिंग सेक्शन. शिक्षा शुल्क माफ करवाने के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखो. वी ऑलरेडी हैव डन दिस एप्लीकेशन. लेट्स रिवाइज अगेन. सेवा में प्रधानाचार्य जी, बाल निकेतन मॉडल स्कूल, चंडीगढ़. विषय, शुल्क माफ के लिए प्रार्थना पत्र. महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 4 का छात्र हूँ फॉर बॉयज़, 4 की छात्रा हूँ फॉर गर्ल्स. मेरे पिताजी की मासिक आय 10,000 रुपीज़ है. मेरी 2 बहनें और एक भाई भी विद्यालय में पढ़ते हैं. मेरे पिताजी की आय से घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है.
ऐसे में मैं विद्यालय का शुल्क देने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मेरा शिक्षा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, या गर्ल्स के लिए आपकी आज्ञाकारी शिष्या। शिष्या नाम, अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर, कक्षा योर क्लास, एंड दिनांक मीन्स डेट। Clear? So learn it, then write it in your notebook. And third section is grammar section means Vyakaran Bhag. It has 3 parts. First is नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो. Again opposite words. First is कमजोर. कमजोर का अपोजिट बलवान या ताकतवर. विष का अमृत. अधूरा का पूरा. उचित का अनुचित. क्लियर? नेक्स्ट ख, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए. फर्स्ट इज जो कभी ना मरे, वो होता है अमर. सेकंड सत्य बोलने वाला, सत्यवादी. थर्ड ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक. जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य. जो कभी ना मरे अमर, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य. नेक्स्ट ग पार्ट, दिए शब्दों के विशेषण लिखिए. फर्स्ट इज बल, बल का बलवान. सेकंड इज विष का विषैला. थर्ड इज हरा का हरियाली. फोर्थ इज भाग्य, भाग्यवान. Clear? Learn all these parts properly, then note it down in your notebook, and there will not be any mistake in written part. And complete your second section, which is writing section, only by learning application firstly. Then write it down in your notebook. Clear? Thank you.